हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जूही की कली। जो जूही की कली है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। यह एक श्रृंगारिक रचना है। इसमें कवि ने जूही की कली को नायिका और जो मलयानिल यानी पवन है उसको नायक के रूप में चित्रित किया है। जूही की कली एक सौभाग्यवती तरुणी है जो अपने प्रेमी मलयानिल उसे विरह की वेदना में छोड़कर कहीं दूर देश में चला गया है। इस प्रकार कवि ने दोनों अथवा नायक और नायिका के विरह का चित्रित वर्णन किया है। जो जूही की कली है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है और यह एक कविता है जो कि जूही की कली के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात इन पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला जी है वो ये बताना चाह रहे हैं, उन्होंने जो नायिका है एक जूही की कली को रखा है और वह जो एक नवविवाहित है जिसकी नई नई शादी हुई है, जो सुहागिन है और यौवन से भरपूर है, वो अपने प्रेमी से बिछड़ गई है। जो उसकी याद में वह मतलब अपने आसपास कोई भी जो गति हो रही है उसे नहीं देख पा रहे है। वह बस प्रेमी के विरह में वह उसकी मधुर स्मृतियों में खोई है और प्रेम सोपन में अपनी आंखें बंद किए पत्तों की गोद में लेटी हुई सो रही थी। जो जूही की कली है उसका जो प्रेमी है मलयानिल यानी कि जो पवन है वो। तो इस निर्जन यानी विजयवन वल्लरी पर जो सुहाग भरी जूही की कली है वो प्रेम आलाप की अपेक्षा करती है और अपने जो प्रेमी है उसकी यादों में खोई हुई रहती है। विजयवन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वपन मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में। अर्थात एक निर्जन वन प्रदेश था जिसमें कमने लता पर स्थिर पत्तों की गोद में, ये पत्तों की गोद में जो सौभाग्य से परिपूर्ण अर्थात सुहागिन है, सुकोमल शरीर वाली नवयौवना जूही की कली जो है वो अपने सुदूर यानी दूसरे दूर गए प्रेमी जो उसका मलयानिल है उसकी याद में आंखें बंद किए प्रेम स्वपन में निमग्न थी। अर्थात जो जूही की कली रूपी नायिका है वो एक नवविवाहित और यौवना से भरपूर थी। ऐसी अवस्था में प्रत्येक युवती अपनी प्रेमी के सुखद सानिध्य और मधुर प्रेमालाप की अपेक्षा करती है। जूही का प्रेमी सुदूर देश गया था अर्थात विजयवन वल्लरी यानी एक उस निर्जन वन प्रदेश में जो जूही की कली थी वो उसकी याद। वासंती निशा थी विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह, आई याद चांदनी की धुली हुई रात। वासंती निशा थी अर्थात जो पवन है यानी मलयानिल अपनी प्रिया से वियुक्त सुदूर देश में रह रहा था। वसंत की मादक रात्रि में उसे अपनी प्रिया की यानी जो जूही की कली है उसकी मधुर स्मृति हो आती है। वह प्रिया से मिलन के लिए व्याकुल हो गया। जो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रिया मिलन को पवन की मनोदशा का सुंदर चित्रण किया है। वासंती निशा थी अर्थात महाकवि निराला जी कहते हैं कि वसंत ऋतु की मादक रात्रि थी और विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। यानी जो अचानक पवन को जो है अपनी प्रिया की मधुर स्मृति हो आई, इस पवन को मलयानिल भी कहा जाता है क्योंकि इस पवन को जो है वो मलयानिल भी कहा जाता है क्योंकि यह मलयगिरी से उत्पन्न हुआ जहाँ चंदन के सुगंधित वृक्ष है। इस समय पवन अपनी प्रिया का संग छोड़कर विरह विदग्ध अवस्था में किसी सुदूर देश में रह रहा है। जो वासंती निशा थी विरह विधुर प्रिया संग छोड़ यानी अपना जो प्रिया का संग है उसको छोड़कर दूर देश में रहा है। विरह अवस्था यानी जो उनके बिछड़न की समय है उसमें प्रेमियों को मधुर मिलन की बात अधिक याद आती है। तो जो रात्रि के उस मादक वातावरण में जो पवन है अपनी प्रिया के मधुर मिलन की स्मृतियों को खो गया। उसे वह स्वच्छ चांदनी से धुली अधरात्रि याद आई जब उसका अपनी प्रिया से मिलन हुआ था। उसे अपनी प्रिया का वह सुंदर सुकोमल शरीर याद आया जो उसके प्रथम स्पर्श से कांपने लगा था। फिर क्या था, वह अपनी प्रिया से मिलन के लिए दौड़ पड़ा। बाग बगीचों, सरोवरों, नदियों, पर्वतों, गहन वनों तथा लता कुंजों को पार करता हुआ वह वहाँ पहुँचा जहाँ उसे कली रूपी नायिका के साथ प्रेम क्रीड़ा की थी। अतः वह सब चीज़ों को पार करता हुआ उसने कली रूपी नायिका के प्रेम साथ जो क्रीड़ा की थी उसके प्रेम से कली खिल गई थी अर्थात उसका यौवन निखर उठा था। अर्थात इसमें जो प्रेमी पवन की है उसकी विरह विदग्ध अवस्था का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। उसने
बताया है कि जो मलयानिल है, जो मलयागिरी पर्वत से पवन है वो आता है, जिसे मलयानिल भी कहते हैं, उसको उस मादक रात्रि में अपने विरह जो प्रिया को वो संग छोड़ आया था दूर देश में रहने के लिए, उसकी याद आती है और वह उससे मिलन के लिए दौड़ उठता है। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुलिया। निस्वच्छ चांदनी में जो अर्धरात्रि याद आई है, उसमें उसे अपनी प्रिया का मिलन का आभास हुआ है और वह उससे मिलने के लिए उसके पास दौड़ा चला जा रहा है। हिंदी की सभी कविताओं की व्याख्या के लिए और हिंदी का जो एग्ज़ाम है BA सेकेंड ईयर के सभी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।